नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द पुलिस कट ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो इस बार 2025 का रहने वाला है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। आप सभी ने अपना उस पर रिएक्शन दिया और वीडियो को लाइक भी किया और बहुत से कमेंट हमें दिए, और उन्हीं कमेंट के माध्यम से जो हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम आप सभी के सामने फिर से हैं। तो बहुत सारे सवाल उसमें हमसे पुट आउट किए गए थे कि जो ये भर्ती है, ठीक है, इसमें जो हमने कुछ अपने कट ऑफ के विश्लेषण दिए, तो उसमें कुछ एक मन में थोड़ा ये सवाल था कि ये मेरिट हमने थोड़ा डाउन किया तो इतना कैसे क्यों आ सकता है। वैसे तो हमने उसमें विश्लेषण किया है, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, लेकिन कुछ और जो इसमें शीट शेयरिंग का था, बहुत सारे कॉल्स भी हमें आए कि सर शीट शेयरिंग कैसे होता है, मतलब एक रिजर्व कैटेगरी का जो है स्टूडेंट वो आपका जनरल कैटेगरी सीट कैसे काट सकता है या कौन काट सकता है। और जो हमारे पास वर्तमान में पुलिस भर्ती 2025 के लिए सीट्स अलॉट की गई है, तो उसका विश्लेषण हमने फिर किया है, और जो आज तक रिजल्ट आए हैं उसका भी विश्लेषण हमने किया। जो लास्ट टाइम पुलिस भर्ती हुई, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर था, और डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो है अलग अलग शायद जो भर्ती के रूल्स थे वो उस हिसाब से वो फिलअप की गए। लेकिन हमने जो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी पता किया, तो जो लास्ट ईयर की भर्ती है उसमें कुछ ऐसा देखने को मिला था कि कैटेगरी शिफ्ट जो है बच्चा कैसे करे, उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। और हमने टॉपिक भी यही रखा हुआ है, ठीक है, कि आपका जो मर्जिंग ऑफ सीट है हिमाचल प्रदेश कमांडो 2025 का, तो वो कैसे होगा। इसमें फिर से हमारा जो मेल कैटेगरी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 708, और फीमेल में हम देख रहे हैं 380 सीट है, ठीक है। इसके बाद हमने इनको 2 सेगमेंट बना दिए हैं, एक जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके बाद इनके जो अलग अलग जो रिजर्वेशन है वो हमने अलग किया है, कुछ अनरिजर्व है, कुछ होमगार्ड के लिए, कुछ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए, कुछ बीपीएल के लिए। तो अलग अलग जो आपका विभाजन किया गया डिपार्टमेंट द्वारा, वो हमने सारा इसमें मेंशन किया है, चाहे वो गर्ल्स के लिए है या बॉयज के लिए। तो इसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। अब सवाल जो हमसे पूछा गया कि आपका कैसे एक कैंडिडेट जो है जनरल की सीट काट सकता है, या क्या अपनी ही कैटेगरी में भी जो है एक रिजर्व सीट जो है अनरिजर्व सीट काट सकता है। तो इसका मूल्यांकन हमने किया आज तक के रिजल्ट के अनुसार। बाकी हम ऐसा कोई ये श्योरिटी नहीं देते, ये बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर जो वो आपका रिजल्ट बना रहा है, तो वो कैसे जो है किन रूल्स को फॉलो करके बना रहा है। तीसरा एक सवाल का एक और जवाब कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने 3 कैंडिडेट जो है एक सीट के पीछे लिए थे, लेकिन जो आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन है शायद उसमें 2। तो कई बार हमने देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें 3 बुलाता है, लेकिन अगर 2 को बुला रहा है तो भी जो है जो हमने कट ऑफ दिया है लगभग हम उसमें कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हमने उसमें +-2 रखा हुआ है, और मानना हमारा फिर भी यही है, हमने डिस्टेंस दिया है वहां पर कट ऑफ में, तो वहां जो फाइनल कट ऑफ हमने दी है जिस भी कैटेगरी में दी है वो थोड़ा विश्लेषण करके ही दिया है, ठीक है। +-2 का हमने इसमें दायरा रखा हुआ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमारे पास जो है जो कैटेगरी का विभाजन है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं। जनरल कैटेगरी ले हम, तो जनरल कैटेगरी में हमारे पास 208 सीट है, यहाँ पर 208 सीट है, ठीक है। और ओबीसी में देखा जाए जो अनरिजर्व्ड है उनके पास 81 है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 68 है, एससी में 101 है, और एसटी में 20 सीट्स है, ठीक है। ये जो सीट ऊपर वाली है ये सारी ऐसी सीट है जो फुलफिल होगी, इनमें कैंडिडेट्स है हमारे पास, चाहे जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है और एसटी में है, ये तो 100% फिलअप होगी। लेकिन जो संभावना है वो है होमगार्ड, ठीक है, जिसमें आपका जनरल में आपका 54 है, और ओबीसी में देखे 22, ईडब्ल्यूएस में देखे 13, और एससी में देखे 27, और एसटी में देखे तो 4। ये सारी नंबर ऑफ सीट्स हमें दिख रही है, सम करे तो 66 हो जाता है। इसी प्रकार वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी हमारे पास 19, 14 इधर नहीं है कोई भी दिया ईडब्ल्यूएस में, 1 और इधर आपका 16 और इधर कोई नहीं है। तो ये आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड्स, ये ऐसी सीटें हैं
ठीक है। जो अगर हम होमगार्ड की बात करें तो 2015 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि वहां पर जो उनको कैंडिडेट्स चाहिए थे तो बहुत कम मिले हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड में कम देखने को मिले। तो यहाँ पर ये सीटें अधिकतर जो है खाली रहने के चांसेस है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी अधिकतर ऐसा ही मिला, ग्राउंड क्वालिफाई नहीं हुआ मैक्सिमम का, तो ये भी खाली होने के चांसेस रहते हैं। एक्स सर्विसमैन में भी बहुत कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर थोड़ा सीटें हैं जो खाली रह सकती हैं। अब सवाल ये है कि जो आपकी होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, क्या ये सीटें इन्हीं के आपस में रिजर्वेशन में जाएगी? लेकिन इनके जब हमारे पास कैंडिडेट ही बहुत कम है, जो अभी तक हमने आकलन किया है, तो सीधा सा रूल यही होता है कि जितने भी आपकी ये सारी सीट है, ये सारी सीट लास्ट में जनरल में, ओपन में डाल दी जाती हैं, अगर आयोग ऐसा करता है, और करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है। आपका जो किसी भी डिपार्टमेंट की अगर रिजर्व सीट बच रही है और उस डिपार्टमेंट फिलअप नहीं हो, तो अंत में जो ओपन में इसको डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास हमने लगाया हुआ है कि अगर टोटल 100 है, 100 में से अगर 50 कैंडिडेट मिल भी जाते हैं इन सभी कैटेगरीज में, तो उसके बाद भी 50 सीट वैकेंट रह सकती है, जो कि इस जनरल में जो कि 208 दे रखी थी, इसमें एड ऑन हो सकती है। इस प्रकार से टोटल सीट 258 हो जाएगी। और इसमें से हमारा मानना अब ये है, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर और आएगा, 258 तो हो गया, अगर आधी भर जाती है और आधी इनकी शिफ्ट हो गई जनरल में। अब सवाल ये है, क्योंकि एकमात्र कैटेगरी ऐसी है जनरल जहां पर आपका कोई भी रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर इनकी भी रिजर्व, चाहे वो ओबीसी बीपीएल हो, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, कोई भी हो, वो इस सीट को काट सकता है। जी हाँ, बिल्कुल काट सकता है जनरल की सीट, अगर उनके नंबर, जो जनरल का क्राइटेरिया है ड्यूरिंग द फिजिकल मेजरमेंट, जब आपका फिजिकल मेजरमेंट हुआ उस दौरान उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, और उसका जो आपका एज है, एज भी जनरल का ही होना चाहिए। अगर वो हर क्राइटेरिया जनरल का पूरा कर रहा है, तो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से जनरल की सीट काट सकता है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स निकलेंगे जो जनरल की सीट काटेंगे। तो उसके बाद भी अगर वो काटते हैं, तो लगभग अगर 50 हम शिफ्ट कर दें सभी कैटेगरी से, कि 50 से 60 कैंडिडेट जो है, या 70 सीट जो है जनरल काट रहा है आपका जो बात रिजर्व कैटेगरी है, उसके बाद भी हमारे पास ये थोड़ा सा बेनिफिट है, अगर इन सीटों को मर्ज कर दिया जाता है तो जनरल की सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और फिर उस हिसाब से जो हमने पीछे कट ऑफ दिया है वो 67 पॉइंट के आसपास है। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारा पिछले वाला, तो वहां पर आने की पूरी संभावना है। ये हो गया जी आपका कि जनरल की सीट जो है कौन कैसे काट सकता है। अब है दूसरा, हमसे सवाल पूछा गया था कि क्या एक एससी कैंडिडेट जो बीपीएल कैटेगरी से है, वो एससी जनरल की सीट, यानी कि जो 101 सीट दे रखी है यहाँ पर, क्या वो इस सीट में शामिल हो सकता है? जबकि उसके पास तो ऑलरेडी बीपीएल में 24 है, तो वो इसमें शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जो लास्ट ईयर हमने भर्ती देखी, तो उसमें हमने बहुत सारे ऐसे वो देखे कि कैंडिडेट आपका ओबीसी का है, बीपीएल का है, कैंडिडेट ओबीसी बीपीएल का है, लेकिन वो फाइनली जो है ओबीसी जनरल में चला गया, ओबीसी अनरिजर्व में चला गया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो यहां से टॉप कर रहा था और ओबीसी वाले से आगे निकल रहा था, तो वो लास्ट रिजल्ट में हमने देखा। वैसे तो बाय रूल जो उसको एक बेनिफिट पहले रिजर्वेशन में मिल गया है, बीपीएल में सीट में मिला है, लेकिन उसके बाद भी उसको जो शिफ्ट किया गया इसमें, तो एक ओबीसी की जो बीपीएल की सीट है वो ओबीसी जनरल में जा सकती है। मतलब जो इस वाला कैंडिडेट अच्छे नंबर है तो वहां पर इसकी सीट को काट सकता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो अगर अच्छे नंबर आए तो जनरल की सीट को काट सकते हैं। ऐसा किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो एसटी में हो या एससी में हो, तो अगर इस बार ये रूल फॉलो किया जाता है तो बिल्कुल वो जो है बीपीएल वाला जो है ऊपर की सीट काट सकता है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं किसी के, तो उसका फायदा उनको मिल जाता है, जिनके नंबर थोड़े कम हो तो उनका चांस यहाँ पर बढ़ जाता है ये करने से। दूसरा कि अभी 3 दिन पहले जो है HPPSC ने एलाइड सर्विस एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है उसको आउट कर दिया है। आप उनके वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो उसका हमने एक प्रमाण भी ले रखा अपने पास, पीडीएफ है उनके रिजल्ट का पूरा। तो उसमें क्या हुआ है कि जो यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा मैं, कैंडिडेट की जो सीट थी वो एससी बीपीएल से था, एससी बीपीएल से था, और दूसरा था ओबीसी बीपीएल से। एससी बीपीएल एंड ओबीसी बीपीएल, ये 4 सीटें थी,
जो खाली रह गए, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो सीटें जनरल में मर्ज नहीं हुई, वो उसका जो बेनिफिट है सबसे पहले उसी की जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। जनरल कैटेगरी का अर्थ ये है अनरिजर्व, जैसे ओबीसी अनरिजर्व है, आपका ओबीसी अनरिजर्व जो हमारे पास 81 पोस्ट है, तो इनको ही बेनिफिट मिलेगा अगर खाली रहती है। लेकिन पुलिस में ऐसा खाली रहने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर इन केस खाली रह जाए तो पहले उसी की कैटेगरी को बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें भी खाली रह जाए तो फिर लास्ट में जो है ओपन में सीट चली जाती है। और ऐसा हमारे पास दो यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो एससी बीपीएल और ओबीसी बीपीएल की जो सीटें हैं इनको अगेंस्ट भरा गया है, क्योंकि खाली रह गई थी ओबीसी में ही और आपका एससी में ही भरा गया, यानी कि वो अपनी कैटेगरी में आगे गया। एससी बीपीएल से एससी जनरल में गया, ओबीसी बीपीएल से ओबीसी जनरल को जो है उस सीट का फायदा मिला। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले अगर क्वालिफाई सीट नहीं होती तो उसी की कैटेगरी में फिलअप की जाती है, अगर वहां भी खाली रह जाती है तो हमारा जनरल की सीट में वो फिलअप की जाती है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर वुमेन्स में देखें, महिलाओं में देखें, तो जनरल में हमारे पास 104 अनरिजर्व सीट है, अनरिजर्व सीट हमारे पास 104 है, सबके अलग अलग। यहाँ पर जो ये अनरिजर्व है तो ये तो मैक्सिमम सारे कैंडिडेट यहाँ पर है, तो ये तो फिलअप हो जाएंगे, यहाँ तो भैया वैकेंट रहने की कोई संभावना नहीं है। वैकेंट रहने की जो संभावना है वो अधिकतर यही है आपका होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, जो ये सारी सीटें हैं। तो इनमें फीमेल में बहुत ज्यादा सीटें हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपका होमगार्ड में देख रहे हैं 51 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 29 और एक्स सर्विसमैन मिला के जो है सबका 53 हो जाता है। अगर हम सबको जोड़ दें तो सारी सीटें 123 हो जाती है फीमेल में। ठीक है, अब यानी कि 123 सीटें ऐसी जिसमें बहुत कम भरने के चांसेस है। ठीक है, तो उस 123 में से हम लगा लेते हैं अगर 50 सीटें भर भी जाती हैं, अगर गर्ल्स की 50 सीटें भर भी जाती हैं, चाहे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो एक्स सर्विसमैन हो, फिर भी हमारे पास 73 सीट जो है लगभग हमारे पास वैकेंट रह जाती है। अब जब ये वैकेंट रहेगी तो सीधा जो है आपका जनरल में मर्ज हो जाएगी और सीधा जनरल की सीट 177 हो जाता है। गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं, 177 हो जाता है। तो अप्रोक्स हमारा मानना है, जो हमने ये 140 ले रखा है कि 177 में अगर कुछ गर्ल्स जो ईडब्ल्यूएस से हैं या बीपीएल से हैं या एससी से, रिजर्व कैटेगरी से, किसी से भी, वो अगर जनरल की सीट काटती हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या को काट कर जो है हमारे पास कम से कम 140 सीट फिर भी वापस शेष रह जाती है, जो कि काफी है। आपका जो यहाँ पर 104 था वो 140 के लगभग सीट हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही अगर आयोग जो अगर कुछ सीटें वैकेंट रहती है उनको जनरल में शिफ्ट करता है, तो उस आधार पर जो है ये सारी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और आप सभी एप्लीकेंट बिल्कुल मांग कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है तो अगली भर्ती के बजाय जो इसी भर्ती में उसको जो है शामिल किया जाए। तो ये था हमारा थोड़ा सा आज का अपडेट जो आप लोगों के लिए लाए थे हम, कि कैसे जो है एक कैटेगरी का जो दूसरे कैटेगरी की इसमें जो है सीट, मतलब आपका जनरल में कैसे वो शिफ्ट हो सकता है, कैसे सीट का सकता है, या अपनी कैटेगरी में जो आगे वो कैसे जा सकता है, क्या क्या इसकी संभावनाएं थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं अगर इसमें भी आपको कोई संशय हो, आप अपने कमेंट हमें दीजिए, सुझाव दीजिए। आपके सुझाव जो है हमें और ज्यादा पारदर्शित करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का वॉचिंग के लिए। थैंक्स टू।